मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम मोना पटेल है और मैं आपकी सोशल साइंस टीचर हूँ। ये जो आपको सामने दिख रही है ये आपके 8th की बुक है। ओके, हम पहले इसके पास सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। कितने चैप्टर हैं, क्या पढ़ना है, सोशल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो जो सामने वो आपकी सोशल साइंस की बुक है। आगे आते हैं हम लोग। ये देखिए, आपको दिख रहा है टोटल कितने चैप्टर हैं। 22 चैप्टर हैं और सोशल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। ये आपको पता ही है। फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड ज्योग्राफी और थर्ड सिविक्स। ठीक है, हिस्ट्री में आपको दिख रहे हैं कितने चैप्टर हैं, 1 to 11, ज्योग्राफी में 12 to 17 एंड सिविक्स में 18 to 22। ठीक है, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12। तो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्योग्राफी क्या होता है। तो ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका यदि हम सिंगल लाइन में या सिंगल वर्ड्स में बोलें तो ज्योग्राफी दैट मीन्स अर्थ डिस्क्रिप्शन। अर्थ के डिस्क्रिप्शन, अर्थ दैट मीन्स पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन दैट मीन्स वर्णन। तो अर्थ के डिस्क्रिप्शन या पृथ्वी के वर्णन के बारे में हम जिसको पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है, ज्योग्राफी होता है। ठीक है, अब चैप्टर हम देखते हैं। चैप्टर कौन सा है, रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पिंक बॉक्स से कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए, आपको ये जो पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है इनसाइड द चैप्टर, इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इंसानों द्वारा बनाए गए रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। थर्ड है नीड फॉर प्लानिंग एंड कंजर्वेशन, जिसकी हमें ज़रूरत है उसके लिए हमें प्लानिंग करनी है, और कंजर्वेशन दैट मीन्स उसका संरक्षण, उसका बचाव करना है। फोर्थ पॉइंट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको इस सब चैप्टर में क्या देखने मिलेंगे, ये 4 पॉइंट देखने मिलेंगे। ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखो आप लोग, Our planet Earth has gifted us with many things like land, rocks, soil, rivers, plants, animal, etc. जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लानेट है, अर्थ एक प्लानेट है। ठीक है, इसने हमें गिफ्ट में क्या दिया है, बहुत सारी थिंग्स, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें दी, लाइक लैंड भूमि, रॉक्स चट्टाने, सॉइल मिट्टी, रिवर नदियाँ, प्लांट्स आपके पेड़ पौधे, एनिमल्स जानवर, ये सारी चीज़ें हमारे प्लानेट ने, हमारे अर्थ ने हमारे कैसे दी हैं, गिफ्ट के रूप में दी हैं। ठीक है, एक उपहार के रूप में हमें प्रदान किए हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, द अर्थ हैज़ एन एनवायरमेंट दैट सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। अर्थ का क्या है, एक एनवायरमेंट है। ठीक है, अर्थ हैज़ एन एनवायरमेंट, अर्थ का एक एनवायरमेंट है जो हमें क्या देता है, जो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, अर्थ का अपना एक क्या है, एनवायरमेंट है, वातावरण है, जो क्या करता है, लाइफ दैट मीन्स जीवन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को बनाए रखता है। मैन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट, और जो इंसान है, मानव है, वो क्या है, वो खुद एक ऑल्सो दैट मीन्स वो भी इस एनवायरमेंट का एक क्या है, पार्ट है, भाग है। ड्राइव्स मैनी थिंग्स फ्रॉम इट टू फुलफिल हिज वांट्स एंड नीड्स, और क्या करता है इंसान, अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो चाहते हैं, जो नीड्स हैं, उसको किससे फुलफिल करता है, इन्वायरमेंट से। फुलफिल दैट मीन्स ज़रूरतों को पूरा करना, किससे फुलफिल करता है, इन्वायरमेंट से वो फुलफिल कर लेता है। ठीक है, जो इंसान है, जो मानव है, वो किसका पार्ट है, जो मैन है वो इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, और अपनी ज़रूरतों को इन्वायरमेंट से ही फुलफिल कर लेता है। अब आप देखोगे पहले का जो आदि मानव था उसकी ज़रूरतें बहुत ही, जो उसकी नीड्स होती थी बहुत ही लिमिटेड होती थी, और वो इन्वायरमेंट से ही उसको फुलफिल कर लेता था। जैसे उसको खाने के लिए खाना चाहिए रहता था, इन्वायरमेंट से उसको फ्रूट्स मिल जाते थे। पहनने के लिए कपड़े चाहिए रहते थे, तो वो उसकी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसका यूज़ करते था। सोने के लिए वो गुफाओं का यूज़ करता था। ये सारी चीज़ें उसको किससे मिल जाती थी, इन्वायरमेंट से ही मिल जाती थी, और इतनी ही उसकी ज़रूरत थी।
अब हम आज का इंसान देखेंगे, यदि हम प्रेजेंट का टाइम देखेंगे तो इंसान को खाने के लिए मोस्टली बर्गर या पिज़्ज़ा चाहिए होता है, ठीक है, जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड नहीं किया है। ये किसने प्रोवाइड किया है? ये इंसान ने अपनी ज़रूरतों के, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया है। तो ये क्या हो गया? ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया, ठीक है। सोने के लिए उसको बेड चाहिए रहता है, पलंग चाहिए रहता है, ये हमें नेचर ने प्रोवाइड नहीं किया। नेचर ने लकड़ी, वुड ज़रूर प्रोवाइड की है, बट बेड प्रोवाइड नहीं किया है। उस लकड़ी का यूज़ करके इंसान ने बेड बनाया है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। ओके, अब यहाँ तक आपको रिसोर्स का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया, ताकि हम पढ़ते जाएंगे और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके फिर मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूँगी, ठीक है। रिसोर्स क्या है? हमारी चीज़ों को, हमारी ज़रूरतों को या हमारे बेनिफिट्स के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर है, पानी है। पानी का यूज़ हम किस किस में करते हैं? नहाने में, ठीक है, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में और पीने में। डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में क्या वाटर का यूज़ होता है। अब वाटर का रिसोर्स क्या है? पानी हमें कहाँ से मिलता है? पानी हमें कुओं से मिलता है, रिवर, नदियों से मिलता है, ठीक है। तो जो कुएँ, नदियाँ हो गई, जो कुएँ या रिवर हो गए, वो क्या हो गए? वो हमारे रिसोर्स हो गए, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमें अपनी ज़रूरतों के लिए जहाँ से वो प्रोवाइड होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? वो हमारा रिसोर्स हो जाएगा। सेकंड पैरा देखिए, अर्लियर मैन वॉज टोटली डिपेंड ऑन नेचर फॉर हिज सर्वाइवल एज हिज नीड्स वर लिमिटेड। जो मैंने आपको अभी बताया, ऊपर जो मैंने आपको बताया वही है कि अर्लियर मैन, जो पहले का आदमी था, पहले सबसे पहले कौन आया था? आदि मानव ही आया था। वो किससे, किस पर टोटली डिपेंड होता था? टोटली डिपेंड ऑन नेचर। वो टोटली किस पर डिपेंड होता था? नेचर पर डिपेंड होता था, फॉर हिज सर्वाइवल एज हिज नीड्स। और किस लिए? अपने जीवन यापन की चीज़ें करने के लिए, खुद के सर्वाइव करने के लिए, खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। नीड दैट मीन्स ज़रूरत है, ठीक है। खुद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जो कैसी होती थी? लिमिटेड होती थी। समझ में आया कि जो अर्लियर मैन था, जो पहले का इंसान था, वो टोटली नेचर पे डिपेंड रहता था। क्या करने के लिए? सर्वाइव करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो कि कैसी होती थी? लिमिटेड होती थी, विथ लिमिटेड नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट। और उसके पास क्या था? लिमिटेड नॉलेज था, किसका? एनवायरमेंट का, वातावरण का सीमित ज्ञान होना। एंड लैक ऑफ स्किल, और उसके पास किसकी कमी थी? कौशल की कमी थी, स्किल्स की कमी थी, ठीक है। ही फाउंड्स अ फ्यू थिंग्स ऑफ द एनवायरमेंट यूज टू फुलफिल हिज नीड। और उसको क्या होती थी? कुछ ही फ्यू थिंग्स, दैट में कुछ ही चीज़ें एनवायरमेंट से उसको पता थी, जिनके बारे में उसको नॉलेज था। और क्या करता था? वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हीं का यूज़ करता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैन लिव इन फॉरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जो पहले का इंसान था वो कहाँ रहता था? फॉरेस्ट, जंगलों में रहता था। बाय गैदरिंग एंड हंटिंग एनिमल्स प्रोवाइडेड हिम फूड एंड। और क्या करता था? वो अपने खाने के लिए जानवरों का शिकार करता था, उनको खाता था। हंटिंग, शिकार करना, मारना, उनको खाता था, खाने के लिए यूज़ करता था। एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज प्रोवाइडेड हिम क्लॉथिंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। और वो क्या करता था? क्लॉथ्स के रूप में या क्लॉथ्स की तरह किसका यूज़ करता था? ट्रीज़ की, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते थे, बड़े बड़े लीव्स होते थे, उन लीव्स का यूज़ किसकी तरह करता था? क्लॉथ्स की तरह करता था। हिज बेसिक नीड्स वर फुलफिल्ड। और ये सब उसकी क्या थी? बेसिक नीड्स थी, जो कि नेचर से उसकी क्या हो जाती थी? फुलफिल हो जाती थी। थर्ड पैरा देखिए, अ रिसोर्स इज अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड। अब अ रिसोर्स इज अ, एक रिसोर्स जो है वो क्या है? सोर्स और सप्लाई। सोर्स दैट मीन्स स्रोत, और सप्लाई फ्रॉम विच बेनिफिट एंड प्रोड्यूस्ड। रिसोर्स क्या है? एक सोर्स है। रिसोर्स का मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होता है? संसाधन। और सोर्स का होता है स्रोत। आपको हिंदी नहीं समझ में आएगा, आप इसी पे रहो, ठीक है। तो रिसोर्स क्या है? एक सोर्स है या फिर एक सप्लायर है, ठीक है, एक सप्लाई है। क्या करता है? फ्रॉम विच बेनिफिट इन प्रोड्यूस, जो हमें क्या देता है? बहुत सारे क्या प्रोड्यूस्ड करता है? बेनिफिट्स, दैट मीन्स लाभ, हमें क्या करता है? प्रोड्यूस्ड करता है, ठीक है। तो
समझ में आया? एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो सोर्स के रिसोर्सेज क्या है, एक सोर्स है किस चीज़ का, चीज़ों को हमें जो सप्लाई करते हैं या फिर जिससे हमें क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, लाइक पानी ही ले लो, वो क्या करता है, रिवर्स हमें सप्लाई होता है जिसका हम मैनी मैनी थिंग्स में क्या करते हैं, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसका यूज़ करते हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी दैट मीन्स उपयोगी, जो हमारे लिए ज़रूरी है। यूजेबिलिटी दैट मीन्स हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करने लायक है। अब आप देखिए, जो पानी है हमें रिवर से मिलता है, ओशियन से मिलता है। ठीक है, अब ओशियन का हम सारा पानी तो नहीं पी सकते ना, वो पूरा पानी पीने लायक नहीं होता है। हम मोस्टली किसका यूज़ करते हैं, रिवर्स या कुएं नदियों का जो वाटर होता है हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। ओशियन का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट लेवल ज़्यादा होता है, हम बोलते हैं ना ये पानी खारा है। तो अब यूजेबिलिटी देखिए, वाटर तो सभी जगह है, ओशियन में भी है, रिवर में भी है, लेकिन यूजेबिलिटी दैट मीन्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिवर का वाटर यूज़ कर रहे हैं ना पीने के लिए। तो ये डिफरेंस समझ में आया, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और जो सभी रिसोर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। वैल्यू मीन वर्थ, वैल्यू का मीनिंग क्या है, वर्थ, दैट मीन्स योग या लायक। ठीक है, कोई वस्तु या कोई चीज़ कितने योग्य है, उसकी कितनी वैल्यू है, ये वर्थ का मीनिंग है। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और सम डू नॉट, और कुछ की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है वो देखिए, metal may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both important and satisfy human needs। मेटल जो है वो इकोनॉमिक वे से देखा जाए तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, बट ब्यूटी पर्पज से उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। बट दोनों ही क्या है, ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या करते हैं, उसकी नीड को फुलफिल करते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब आप एक ग्रीन कलर का बॉक्स देख रहे हो जिसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा थिंग्स, ये देखो आप लोग, उसमें लिखा हुआ है रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक। रिजर्व किसका पार्ट है, स्टॉक का पार्ट है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, आप लोग ने घर में देखा होगा कि हम क्या स्टॉक करके गेहूँ स्टॉक, खाने के लिए गेहूँ स्टॉक करके रखते हैं। ठीक है, और गेहूं को स्टॉक करके क्या करते हैं, उसको रिजर्व करते हैं, उसका रिजर्वेशन करते हैं, उसको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इकट्ठा करके रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, रिजर्व किसका पार्ट हो गया, स्टॉक का पार्ट हो गया। ठीक है, दैट कैन बी पुट टू यूज इन द फ्यूचर, जो हमें किसके लिए ज़रूरी है, हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब गेहूं भी हम पूरा साल के लिए खरीद के रखते हैं। ठीक है, ताकि हम इसका यूज़ किस में कर सकें, खाने में कर सकें। तो हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के नीड्स के लिए उसको इकट्ठा करके रखते हैं। विथ द डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अब हम किसी भी चीज़ को स्टॉक कर उसको रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए, और इन फ्यूचर हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी के थ्रू और डेवलप करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बीन अप्लाइड इन डाइवर्स realms including with respect to economics, biology, computer science, land management and human resources। इकोनॉमिक पर्पज से देखा जाए तो डाइवर्स रियल मीन्स दैट मीन्स डाइवर्स दैट मीन्स जो विभिन्न क्षेत्र हैं। ठीक है, इकोनॉमिक पर्पज से देखे जाएँ तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, बायोलॉजी आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस, लैंड मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये सब क्या है, इन सब पे क्या अप्लाई किया गया है, रिसोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिसोर्स की अवधारणा या रिसोर्स के कॉन्सेप्ट को क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। एंड इज लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ competition, sustainability, conservation and stewardship and application within human society। commercial or non-commercial factors require resources allocation through resource management। ओके, अब ये देखिए, एंड इट लिंक्ड
टू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। कौन कौन सी, कंपटीशन, सस्टेनेबिलिटीज, कंजर्वेशन एंड स्टीयरशिप, ये सारी चीज़ें किससे लिंक्ड है, कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, अवधारणा से लिंक है। एंड एप्लीकेशन विद इन ह्यूमन सोसाइटी, और ये सारी एप्लीकेशन ह्यूमन सोसाइटी दैट मीन्स मानव समाज में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल फैक्टर, मानव समाज में जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल फैक्टर्स हैं वो उनकी क्या है, उनकी ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग उनका क्या किया गया है, उन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। रिसोर्सेज आज क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बेस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आ जाएगा आपका कंटेंट्स, सेकंड है आपका एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ है डेवलपमेंट एंड यूज, और फिफ्थ है आपका ओरिजिन, ठीक है। 5 टाइप में क्या किया गया है, रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है। अब हम इनकी डीप स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।